चल 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 हल चल 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 मेरे साथ हिमाचल चल, ना मत करियो ना मत करियो अब ना बोलियो चलूंगी कल। गतिविधि गतिविधि तेरी नजर की गतिविधि, घूम घूम के घूम घूम के घूम के बूटी शेक करे, मेरे वर्स को मेरी बीट को देखो कॉपी ड्रेक करे। देखो इंडिया पागल कर चुका हूँ, घर घर में मैं बढ़ चुका हूँ, हाइफा शाइफा जीत रखा है, लंबी सीढ़ी चढ़ चुका हूँ। तभी तो चल 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 हल चल 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 मेरे साथ हिमाचल चल, ना मत करियो अब ना बोलियो चलूंगी कल। गतिविधि गतिविधि तेरी नज़र की गतिविधि। अब आप लोग भी सब गतिविधि कर दो इस इंटरव्यू की पूरी। ऐसे थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। देखो भाई, मैंने चक्कर क्या है, एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर हिप हॉप बहुत बनाया, और मैंने खड़के गिलासी एक मेरा गाना था 2005 में आया था, वो एक डांस हॉल बीट थी। उस वक्त में हिंदुस्तान में कोई वैसा म्यूज़िक नहीं बना रहा था। आई वॉज जस्ट अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर एट दैट टाइम। 2007 में मुझे लिखने की थोड़ी सेंस आई, मैंने एक पंजाबी में रैप किया, गाने का नाम है चंडीगढ़ दे नज़ारे ने पट्टा। पंजाब और कनाडा में अच्छा चला था वो गाना। धीरे धीरे मुझे सेंस आई, मैंने हिप पॉप किया, मैंने हिप हॉप नहीं किया ज़्यादा, और एक रैप को कमर्शियल तरीके से प्रेजेंट किया और जिसको लोगों ने पसंद किया। आज जो लड़के कर रहे हैं वो बहुत अच्छा और नया मेन स्ट्रीम हिप हॉप कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो इसको बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। सबसे सुपर टैलेंटेड एक ही बंदा है इस पूरे सीन में जो मुझे समझ में आ रहा है और जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो है एमिवे बंटाई। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिज एंट्री इन बॉलीवुड। He gonna kill everything with hip hop in Bollywood. He's the only guy who can make it next level. So from all these boys, he's my favorite. पाजी हिप हॉप को प्रेजेंट करने के लिए एमसी स्टैन यू वुड बी नोइंग, वो इस वक्त बिग बॉस के घर के अंदर है, उनके लिए क्या कुछ विशेष उनकी बेस्ट विशेस हैं MC स्टैन को। He gonna be the Lil Wayne of India. जैसी उसकी लुक है और जैसा उसका स्टाइल है, मुझे बहुत लिल वेन जैसी वाइब आती है। और मैं हिप हॉप मतलब मैंने बिग बॉस ज़्यादा देखा नहीं है, तो मुझे ये नहीं पता कि वो क्या कर रहा है बिग बॉस के अंदर, लेकिन आई एम गिविंग हिम बेस्ट विशेस कि वो बिग बॉस जीते और बाहर आके बहुत सारी एल्बम्स करे और बहुत कामयाब हो। पाजी इसके अलावा कोलैब का भी काफ़ी चर्चा होती है, एंड आपकी और बादशाह पाजी की तो काफ़ी ही चर्चा होती है, तो आप दोनों को कभी एक साथ कोई गाने में हम देख सकते हैं? क्योंकि हाल ही में बादशाह पाजी को भी आपके बारे में पूछा था, तो उन्होंने बोला वो तो मेरा भाई जैसा है, तो कभी हम देख पाएंगे आप दोनों को एक ही गाने में? 2023 में तकरीबन 6-7 महीने सिर्फ मेरे सोलो गाने आएंगे, क्योंकि मैं कोलैब्स कर रहा था तो फैंस कह रहे थे हमें कोलैब्स नहीं चाहिए, हमें सोलो गाने चाहिए खूब सारे पहले। तो तकरीबन 46 गाने मैंने सोलो बनाए हैं, जिसमें से मुझे लगता है कि 20-25 गाने मैं इस साल जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा। उसके बाद कोलैब पे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ बात चल रही है, और जुबिन के साथ मेरा एक कोलैब हो चुका है। मेरे आइडल रहे हैं, आज भी हैं, अपाची इंडियन सर, उनके साथ मेरा कोलैब रेडी पड़ा है। तो ऐसे बहुत सारे कोलैब्स हैं जो रेडी पड़े हैं, लेकिन वो मैं अपनी एल्बम हनी 3.0 के बाद ही लेकर आऊँगा। और डेफिनेटली अगर बादशाह के साथ कुछ कोलैब करने का मौका मिलेगा तो पुरानी दिनों की तरह हम दिल्ली की सड़कों पे फिर घूमेंगे और फिर गाड़ी में लिखेंगे गाने, जैसे हमने गेटअप जवानी लिखा था। सर लास्टली सुसाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ लाइफ में हुआ, दे कम आउट एंड दे डू सुसाइड, आप क्या मैसेज देना? क्योंकि आपको कई सारे लोग, आपकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है यंगस्टर में, तो क्या आप कहना चाहेंगे उनको? क्या आपके पीछे आप तो चले जाते लेकिन आपकी फैमिली को काफ़ी परेशानी होती है, तो व्हाट इज योर वन मैसेज टू योर फैंस, सबको पूरे देखो मुझे ना करें? हाँ देखो, सबसे पहली बात कि हमारे सिखिज़म में ये बात है कि 84 लाख जून के बाद सानू ये ज़िंदगी मिलती है। 84 लाख जिंदगियों के बाद हमें ये इंसान की ज़िंदगी मिलती है, तो ये भगवान हमें देता है। तो इसको भगवान के हाथ में रहने देना चाहिए कि जब वो हमसे छीनना चाहे, इसको खुद ये डिसीज़न कभी नहीं लेना चाहिए कि मैं इसको आज ख़त्म कर दूँ। लग रहा है कि ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो चुका है और दोबारा शुरू करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ इस दुनिया में, इस धरती पे हमने भगवान को कभी नहीं देखा, ना हम देख पाएंगे, इस जन्म में तो नहीं देख पाएंगे हम लोग।
क्योंकि हम लोग इतने कर्म कांडी और पापी हैं कि भगवान को हम नहीं देख सकते। तो जो भगवान है हमारे लिए वो है हमारे माँ बाप। तो अगर आप उनके पास रहेंगे, नज़दीक रहेंगे, तो आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में ये थॉट कभी भी नहीं आएगा। जितने भी बच्चों ने ये चीज़ें करी हैं वो जनरली अपने माँ बाप से दूर थे। चाहे हम सुशांत सिंह राजपूत का एग्जाम्पल लें, मेरी मम्मी ने ये बात कही थी कि वो बच्चा कभी भी ये गलती ना करता अगर उसके माँ बाप उसके साथ होते तो मैं जब बीमार हुआ था तो मेरे माँ बाप मेरे साथ थे। उन्हीं की वजह से मैं वापस आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, उनके आशीर्वाद की वजह से, उनकी सपोर्ट की वजह से। तो मुझे लगता है कि जिस भी मेरे छोटे बहन भाई को कोई ऐसी प्रॉब्लम लग रही है कि दुनिया ख़त्म हो गई है, ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ये नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, जस्ट गो टू योर पेरेंट्स, लिव विद देम, शेयर विद देम, दे विल मेक एवरीथिंग हैपन अगेन। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, उन्होंने सब कुछ तुम्हें बना के दिया है, खड़ा करके दिया है, तुम्हें पढ़ाया, लिखाया, पैरों पे खड़ा कराया, खाना खाना सिखाया, बात करनी सिखाई, उन्होंने ही सब कुछ खड़ा करा। तो वो दोबारा खड़ा कर सकते हैं। जस्ट गो टू देम, माँ बाप से दूरी न रखे बस। पाजी काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, मैं सुना गतिविधि, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। साथ ही फैंस को काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, इंतजार रहता है, हनी सिंह आएगा, कुछ नया लेके आएगा, कुछ नया सुनने मिलेगा। तो मैं जानना चाहूँगा ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकला और कैसे आया? ये भाई बस ऐसे ही अपने आप टूटी खुलती है। मैं चक्कर क्या हुआ कि मैं ना ख़ास गाने ना बनाने का मूड हो पा रहा था, ना एनर्जी मिल पा रही थी, ना किक नहीं आ रही थी। तो मुझे किसी ने कहा था कि आप गंगा जी होके आओ, मार्च में बोला था पिछले साल। तो मैं गया अगस्त में, अमेरिका था, अमेरिका से वापस आया मैं, अगस्त गंगा जी गया। तो उसके बाद ऐसा लकीली सरस्वती माँ ने आशीर्वाद रखा कि मैंने 45 गाने बनाए सितंबर और अक्टूबर में। मैंने अपनी एल्बम डिज़ाइन की, गतिविधि भी उसी दौरान बना, जाम भी उसी दौरान बना। मुझे नहीं पता ये गाने कैसे बने। मेरे नए स्टूडियो की पॉजिटिविटी इतनी अच्छी है। मेरी टीम में है होमी दिल्ली वाला जो 5 साल से मेरे साथ है, बेस योगी 3 साल से मेरे साथ है, ननकू मेरे गुरुजी का बेटा है, और करुण। ये चारों लड़कों की एनर्जीज़ और स्पिरिचुअल लेवल इतना बड़ा है कि मैं इनके आसपास रहता हूँ तो मैं बहुत खुश रहता हूँ और अपने आप चीज़ें होती हैं। तो पहले मैं कलेक्टिव राइटिंग कर रहा था, सबके साथ मिल के लिख रहा था, लेकिन ये 45-46 गाने मैंने खुद अकेले लिखे। तो गतिविधि ऐसे ही मेरे दिमाग में आया और सारे लड़कों ने बोला भाई ये तो कुछ डिफरेंट है। सो फाइनली सबको पसंद आ रहा है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। So we'll take the last question, please, now. हनीफा जी, the time जितने दिनों से आपके गाने नहीं आ रहे थे, we are listening you from the time where no one was knowing about the rap culture या फिर कोई हिप हॉप के बारे में उतना जानता नहीं, till the time we are listening to you. और अभी ये बीच में एक फेज ऐसा है जहाँ पे हिप हॉप फ्रॉम रियलिटी शोज की स्ट्रीम से उठ के आने लगा है। So you are saying कहीं ना कहीं वो जो बात पहले की थी, it's not going to be to the mainstream hip hop. So what's your take on that कि आपका जो कल्चर एक लाया हुआ है उसकी कितना इम्पैक्ट है अभी? शुरुआत भी काफ़ी अच्छी एक गाने से हुई, एंड जिस तरह का आपका लुक लग रहा है, जिस तरह हम बचपन में देखते थे आपको, उसी तरह का लुक अभी भी नज़र आ रहा है। किस तरह से 2023 किस तरह से प्लान किया आपने? 2023 में बहुत कुछ प्लान है। मैं क्या करता हूँ कि मैं बचपन से मैंने ऐसा किया कि मैंने अपनी औकात से बाहर बड़े सपने देखने चाहे और ऊपर वाले ने वो सपने पूरे किए। तो 2022 में मैंने फिर से कोशिश करी है कि अपनी औकात से बड़े सपने देखूं और उसको पूरा करने का जोश बना के रखूं, और ऊपर वाला ब्लेस करता है। मैंने ये सोचा था 2022 और 23 में मैं बिल्कुल बॉलीवुड नहीं करूंगा। मैंने इंडिपेंडेंट म्यूज़िक से शुरुआत करी, वापस अपने आप को खड़ा करूंगा इंडिपेंडेंट म्यूज़िक से। सलमान भाई मिल के आइफा में बुलाया, मेरे को समझा रहे थे काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ को लेके कि अगर लाइफ में कुछ भी होता है, पर्सनली होता है, तो वो प्रोफेशन पे नहीं आना चाहिए। मेरे साथ पर्सनली इतना कुछ हुआ, तेरे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो काम करता रहे, ये करता रहे। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छी एडवाइस है, मैं इस पर काम करूँगा। एक हफ्ते बाद बोले मैं गाना भेज रहा हूँ, इसको गाओ। मैंने गाया। कहते परसों क्या कर रहे हो? मैं कहा कुछ नहीं, दिल्ली में ही हूँ, हैदराबाद आओ, इसको शूट करेंगे। तो अपने आप भगवान ने दे दिया। अब सलमान भाई को मैंने गाना दिया था यार ना मिले, किक मूवी के अंदर यार ना मिले, तब मैं लंदन में था, मैं वो गाना शूट नहीं कर पाया था उनके साथ, तो ये बाकी था कुछ। तो सलमान भाई ने हाथ पकड़ा, वो गाना शूट किया, किसी का भाई किसी की जान में, इस साल वो गाना आने वाला है। सबसे पहले जिन्होंने बॉलीवुड में मेरा हाथ पकड़ा था अक्षय पाजी, उन्होंने मुझे बुलाया, एक गाना हमने साथ में शूट किया है। मुझे बोले मुझे ये गाना चाहिए और तू चाहिए इसमें, तो तू आ, मैं तेरे साथ शूट करूँगा। वो गाना शूट हो गया। गाने का नाम है कुड़ी चमकीली।
सेल्फी मूवी में वो गाना है, वो आई थिंक फरवरी में ही आ जाएगा। तो वही बड़े सपने देखता हूँ तो अपने आप बड़ी चीज़ें अपने आप होती हैं। मैं उसके लिए हाथ पैर तो मारता ही हूँ, लेकिन मैं अगर 10 चीज़ें प्लान करता हूँ तो 25 चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। तो 2023 में मैंने टॉप 10 कुछ चीज़ें सोच रखी हैं, जिसमें अब मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरी तीसरी एल्बम जो 9 साल बाद आने वाली है देसी कलाकार के बाद, जिसका नाम है हनी 3.0। तो उसके सारे गाने रेडी हो चुके हैं और बस परफेक्ट डेट देख के हम लोग उसको रिलीज़ करने वाले हैं। मेरा वर्ल्ड टूर शुरू होने वाला है, इंडिया टूर पहले शुरू होगा, फिर वर्ल्ड टूर शुरू होने वाला है। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। मतलब अब ऊपर वाला मेहर करे, सब कुछ बढ़िया चलता रहे, तो बम बम भोले का पूरा आशीर्वाद है। सर साथ ही- अपने लाइफ से बहुत कुछ आपने अपनी लाइफ में सहा है, यू गॉन वेरी अप्स एंड डाउन, लेकिन आजकल हम देखते हैं युवा